Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट मैथ क्लास 4 एक्सरसाइज नंबर 1। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिलोंग। पेज नंबर 2। देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझ लेते हैं, ये टेबल है क्या और इसमें वर्क कैसे करना है। ओ का मतलब यूनिट, टी का मतलब 10, एच का मतलब 100, टी का मतलब 1000, टी का मतलब 10,000, एच का मतलब 100,000। क्लियर। दूसरी चीज़ है एक्सपेंडेड फॉर्म। तीसरी चीज़ है नंबर नेम्स। अब देख लेते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। आपको एक वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू है? 340,892। अब यहाँ पे कुछ तरीके से लिखी हुई है, तो देख लेते हैं ये तरीका कैसे बना। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 3 से पहले कितने वैल्यू है 5, तो उसने क्या करा 5 0 लगा दिए। 1 2 3 4 5। क्लियर। अब उसके बाद क्या है 7, उसने प्लस लिख के क्या लिख दिया 7। 7 के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3 4, 4 उसने 0 लगा दिया। उसके बाद फिर प्लस लिखा, उसके बाद क्या है 0, उसने 0 को क्या किया छोड़ दिया। उसके बाद क्या है 8, उसने 8 लिखा और उसके बाद कितनी वैल्यू है 1 2 2 0 लगा दिए। उसके बाद क्या है 9 के बाद कितनी वैल्यू है 1, उसने 1 0 लगा दिया। उसके बाद क्या है 2 उसने ऐसे लिख दिया क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो कोई 0 नहीं लगाया। तरीका समझ आया। यहाँ पे वैल्यू को देखना है और उसके हिसाब से क्या करना है, जितने उसके बाद डिजिट हों उतने 0 लगाने हैं, और अगर 0 आ जाए तो उसको नहीं लिखना, छोड़ देना है। क्लियर। अब तीसरे पे क्या करा उसने, इनवर्ट काउंटिंग हमने पढ़ी है, उस तरीके से लिख दिया। कैसे बना ये इनवर्ट काउंटिंग में, कैसे तब्दील होगा देख लेते हैं। ये कितना हो रहा है देखें, शुरू में क्या है ये कितना है 300। यहाँ तक देखें ये 3 0 भूल जाए, कितना हो गया 300, तो उसने क्या लिख दिया 300। क्लियर। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है ये 2 को देखें कितना है ये 17। उसके बाद कितने 0 है 3 0, तो कितना हो जाएगा 17,000। 1000 में 3 0 होते हैं हमें पता है, 17,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है 8, कितने 0 है 2, कितना हो जाएगा 800। उसके बाद उसने क्या लिखा एंड, और मतलब ये कितना है 19। क्लियर। और उसके बाद एंड में क्या है 2, तो उसने क्या लिख दिया 2। समझ आया कैसे करना है इसको। ये आपको एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने करके दिखा दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो डार्क हुआ हुआ है ये देखें हाईलाइट किया हुआ है इसको, ये आपको दिया जाएगा। ये दोनों आपको बनाने होंगे, इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है आपको, ये दे दिया, तो इससे आप इस तरफ कैसे आएंगे, तो क्या है 1 3 है, 3 के बाद कितने 0 हैं 1 2 3 4, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4। क्लियर। 3 4 0। उसके बाद क्या है 0 आए तो उसको छोड़ दें। क्लियर। उसके बाद क्या है 2 के बाद कितने 0 है 2 1 2, तो 1 2। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है 1 के बाद कितने 0 हैं 1 0 है, तो 1। उसके बाद क्या लिख दिया 1। उसके बाद क्या एंड में 1, फिर क्या लिख दिया 1। क्लियर। इसको इससे इसको चेंज करना आया। अब आगे हमें क्या करना है, इसको वर्ड में चेंज कर देना है। तो कितना है ये 30। उसके बाद कितने 0 है 3 0 है 1000, 30,000। आगे देख लेते हैं
टू के बाद कितने जीरो हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 200। उसके बाद क्या है 10, तो क्या लिख देंगे हम 10 नहीं लिखेंगे, ये क्या है 10 है। उसके बाद यहाँ भी 10 है, तो यहाँ एंड में क्या है 1 बच रहा है, तो इसको हम कितना लिखेंगे 11। क्लियर। एक और देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको करने होंगे बकाया। तीसरा सवाल है हमारे पास 30004 6। गिन लेते हैं। 3 लिखा हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 के बाद 5 जीरो थे, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद 0 है 0 है 0 है, 3 जीरो है, तीनों जीरो को क्या करें छोड़ दें। उसके बाद क्या लिखेंगे आप 4 के बाद क्या है 1 जीरो है, तो एक डब्बा छोड़ के क्या लिख देंगे 4। उसके बाद क्या है 6 लिख देंगे। अब इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 300, 2 जीरो हैं 300। उसके बाद कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो क्या आ जाएगा 1000, 300,000 एंड 4 है, उसके बाद 0 है, ठीक है 40 हो गया 46, 300,000 एंड 46। क्लियर। अब देखें, आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे ब्रैकेट खाली है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्लियर। तो देखें 9 है 8 है, सॉरी 8 के बाद क्या है 1 2 3 4 5, 8 1 2 3 4 5। क्लियर। प्लस 0 है छोड़ दें, 1 2 3, 9 के बाद कितने हैं 3, 1 2 3। क्लियर। अब उसके बाद फिर 0 है छोड़ दें, उसके बाद क्या है 1 के बाद कितने हैं 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 2। समझ आया। अब इसको वर्ड में लिखना है, वर्ड में तब्दील कर लेंगे। क्लियर। इससे इसमें इस तरीके से आया जाता है, उसके बाद वर्ड में चेंज कर देंगे। ये सवाल आपको खुद सोल्व करना है। यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड से ये करना है और अलग अलग चेंज करना है। यहाँ पे आपको स्पेंड दिए हुए हैं, उससे नंबर ऑफ नेम में जाना है और उसकी क्वांटिटी को भी लिखना है। ये पूरा टेबल आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग, पेज नंबर 3। आपको एक सवाल दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। सवाल है आपके पास 75,690 प्लस 234 माइनस 56,820। इन तीनों को आपने सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को प्लस करवाना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इस वैल्यू को माइनस करवा देना है। कैसे होगा देख लेते हैं। पहले वाली वैल्यू लिख लेते हैं, पहले वाली वैल्यू उसने यहाँ पर राउंड डाउन कर ली, दूसरी वाली वैल्यू लिख दी, दूसरी वाली लिख दी। प्लस करवाना था, प्लस का साइन लगा दिया। 0 में 4 प्लस होगा 4 हो जाएगा। 9 के अंदर 3 प्लस होगा तो 12 हो जाएगा। 12 का 2 इधर आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 1 में 9 प्लस होगा तो 7 हो जाएगा। 7 के अंदर 2 प्लस होगा तो 9 हो जाएगा। 5 ऐसी आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है नीचे। 7 भी ऐसी आ जाएगा। हमारे पास प्लस करके क्या आंसर आया 75,924। उसके बाद इसको हमने माइनस करवा देना है 56,820 से, तो लिख देते हैं नीचे। अब 4 के नीचे क्या है 0, तो 4 ऐसे आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 6 माइनस हुआ, कितना बचा आपके पास 9। इसने कैरी दिया तो ये कितना हो गया 6 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा 1। आंसर क्या आया हमारे पास
कितना हो गया ये 19,104। ये हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से ये सवाल होगा। एक और सवाल देख लेते हैं। क्या वैल्यू दी हुई है आपको 385 मल्टीप्लाई 12। एक वैल्यू दी हुई है आपको 385, इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करवाना है। करवा देते हैं। 2 5 जा 10 होता है, 10 का 0 इधर 1 ऊपर कैरी। क्लियर। 2 8 जा 16 होता है। ये जो ऊपर 1 कैरी दिया था इसको 16 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 का 7 इधर 1 कैरी। 2 3 जा 6 होता है। ऊपर जो 1 कैरी आया था उसको 6 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। क्लियर। ये आ गया हमारा 12 का 2 से हमने सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसको 1 से। तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगाना पड़ता है। क्लियर। अब करते हैं इसको 1 से। 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3। अब इन दोनों को क्या करवा देंगे हम प्लस। ये जो दो वैल्यू आई है इनको हम क्या करवा देंगे प्लस करवा देंगे। 0 ऐसे ही आ जाएगा। 7 के अंदर 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 का 2 इधर 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 का 6 इधर 1 यहाँ कैरी, 1 और 3 हो जाएगा 4। क्लियर। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 445 डिवाइडेड बाय 4। इसको आपने 4 के टेबल से क्या करवाना है डिवाइड करवाना है। तो 4 बाहर आएगा और 445 क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर आएगा। करवा लेते हैं। 4 4 जा 4 1 जा 4। कितने पे 1 आया 4 1 जा 4। 4 कितने पे आया 1 पे। 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, कैंसिल का निशान आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो दूसरा वाला 4 है ये नीचे आ जाएगा। 4 1 जा 4 कितने पे आया 1 पे। 1 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। अब ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। 4 1 जा 4, 1 यहाँ आएगा, 4 नीचे आएगा। अब माइनस करवाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये हमारा रिमेनिंग बच गया। यही हमारा क्या है आंसर है। कुछ सवाल आपको दिए हुए हैं, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 है, 6 है और 10 है, 13 है और 14 है। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, वर्क आउट द फॉलोइंग, पेज नंबर 3। पहला सवाल है आपके पास 2/5 प्लस 4/5 माइनस 1/5। सोल्व लिखना है। सवाल वापस लिख देते हैं। अब जब भी बीच में अपाउंड में वैल्यू हो और बीच में प्लस या माइनस का निशान आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। इसका ले लेते हैं हम 3 5 है। 3 क्या है 5 है। 5 1 जा एलसीएम ऐसे लिया जाता है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। क्या बचा, क्या कितने पे आ गया 5 तीनों पे 5 पे। तो नीचे क्या आ जाएगा 5। क्लियर। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए इस सवाल को हम अपनी कॉपी में सॉल्व करके आपको पूरा दिखा देते हैं। 2/5 4/5 माइनस 1/5। क्लियर। एलसीएम लेना है इसका। पहले आपको एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है। तीनों कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में तीनों आते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम में क्या आया हमारे पास 5। ये आ गया
5। क्लियर। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे नीचे जो 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, अब इसका टेबल इतना पढ़ना है कि ये वाला 5 आ जाए। 5 1 जा 5, कितने पे आ रहा है? 1 पे, तो वाला 1 आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। और ये जो 2 था इसको आप मल्टीप्लाई का निशान लगा के यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। क्लियर। प्लस कितने पे आ रहा है? 5